हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई कैसे हो आप? आई होप मज़े में होगे सभी, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। भाई गर्मी की छुट्टियां हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं करनी है, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट रखना भाई, ठीक है। तो भाई आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 एक्सरसाइज 2.2। उसमें क्या कुछ आना है, कैसे करना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है भाई रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन की डेफिनेशन जान लेते हैं। अ कनेक्शन और अ रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू और मोर सेट, दो या दो से अधिक सेट के एलिमेंट्स के बीच में कैसा कनेक्शन है, क्या उनके बीच में रिलेशनशिप है, वो हमारा रिलेशन कहलाएगा। या आप दूसरी तरीके से जानना चाहते हो तो दूसरे तरीके से कहें कि भाई ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है। कैसे सेट हैं? नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हमने जो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कराई, उनका कोई भी सबसेट, उसका कोई भी सबसेट हमारा रिलेशन कहलाएगा ए टू बी। क्लियर है? देखो रिलेशन को अगर समझना है तो हम आसानी से समझ सकते हैं। हमें पता है रिलेशन क्या होता है भाई, एक दूसरे के बीच में रिश्ता, संबंध होता है ना। तो संबंध कैसा, जैसे मैं अपनी फैमिली से लेके चलता हूँ भाई, मेरा बच्चों के साथ भाई एक तरफ है ये ए सेट, मान लिया ये बी सेट हो गया, बी सेट में मैं आ गया भाई, ठीक है। ए सेट में मेरे दोनों बच्चे आ गए, दक्ष और प्राची, ठीक है। अब मेरा इससे रिलेशन है, मेरा इसका यहाँ पे भी रिलेशन है, दोनों का। दक्ष अगर मैं कहूँ इज सन ऑफ अजीत, प्राची इज डॉटर ऑफ, इज डैश ऑफ, इस टाइप में आपका बनेगा भाई कोई भी रिलेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 1 4 9, ये ए सेट में आ गया। दूसरा एक और लिखा 1 2 3। अगर मैं ये कहूँ 1 इज क्या, स्क्वायर ऑफ, 1 is square of this, 4 is square of this, 9 is square of this, हो सकता है। ये P कह दिया, ये मैंने Q कह दिया, तो ये इनके बीच में रिलेशन हो गया। क्लियर होगी बात? ये हम रिलेशन जानेंगे। हम इसको 1 1 कह सकते हैं, हम इसको 4 2 कह सकते हैं, हम यहाँ पे 9 3 कहेंगे। क्लियर होगी बात? देखो मैंने इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कराई है, मैंने सिर्फ रिलेशन बताया है कि इनमें क्या क्या रिलेशन हो सकता है। अगर ए क्रॉस बी करेंगे, इसी का ए क्रॉस बी किया, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, तो क्या हो गया 1 1 1 2 1 3, ठीक है। फिर 2 का भाई हमारा इसका 4 का 1 से, 4 का 2 से, 4 का 3 से, 4 1 4 2 और 4 3, ठीक है। उसके बाद 9 का 1 से, 9 का 2 से और 9 का 3 से, 9 1 9 2 और 9 3, ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। क्लियर होगी ना बात? ये क्या आ गया भाई, ए क्रॉस बी हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई भाई। अब मैंने देखो क्या कहा, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट, अब ये इसके ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये इसके सबसेट भी तो हैं भाई, ठीक है। अगर मैं इसके सबसेट निकालना चाहता हूँ, कोई भी सबसेट हम इसके निकाल देंगे ना। पर फिलहाल तुम इसी चीज़ के ऊपर चलो, देखो हमने जो जो निकाला, क्या इसका ही एक सबसेट नहीं हो सकता है? 1 1 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 4 2 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 9 3 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो आर रिलेशन है, ये जो आर रिलेशन है वो सबसेट है अपना ए क्रॉस बी का। क्लियर है? और रिलेशन हमेशा ए टू बी होगा, तब की बात है ये। बी टू ए भी हो सकता है भाई, फिर वो बी क्रॉस ए करना पड़ेगा। क्लियर है? रिलेशन ए टू बी, इसको नोट करो जल्दी सी, वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट चीज़ जो पढ़ रहे हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके लिए मेनली हमारे पास 3 चीज़ें हैं। रोस्टर फॉर्म,
सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम। ठीक है, तो ये तीन है भाई। एरो डायग्राम तो मैंने वैसे भी करवा दिया है पहले, बट इसको भी दोबारा करेंगे। सबसे पहली चीज़ रोस्टर फॉर्म है भाई मैंने कोई ए सेट लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। ठीक है जी, बी हमने लिया, बी हो गया कोई 1 2 3 डॉट 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 29 30, ऐसे आ गया भाई। और रिलेशन क्या दे दिया, रिलेशन दे दिया कि लेट आर बी द रिलेशन हैज एज इट्स स्क्वायर फ्रॉम ए टू बी, ये दे दिया हैज इट्स स्क्वायर फ्रॉम ए टू बी, ये हमें रिलेशन दे रखा है। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं ए से बी के अंदर कि 1 हैज़ एज इट्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या बन गया, रिलेशन बन जाएगा। ये जो हमारा पहला वाला है रोस्टर फॉर्म है भाई, ठीक है, कि आर क्या बन गया भाई आपका कि 1 1 आ गया भाई। ठीक है, 1 इसका 1 इसका 1, ध्यान रखना है पहले वाला जो हमारा ए से होगा, दूसरे वाला बिलोंग करेगा बी से। दूसरा है भाई 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, वो इसके अंदर लाई करता है। ठीक है, तीसरा होता है दे रखा है भाई 3, 3 का होता है 9, फिर है 4, 4 का होता है 16, वो भी लाई कर रहा है। फिर है फिर है 5, 5 का 25, 5 के बाद वहाँ पे एलिमेंट ही नहीं है, और ये हो गया भाई। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हमने लिख के दिखा दिया भाई इसको। आ गया समझ में? ठीक है जी, इसको नोट करो, उसके बाद करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म भाई। तो देखो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ए है, ए में है 1 2 3 4 5, बी में दे रखे हैं 3 5 6 7 और रिलेशन दे दिया 1 3 3 5 4 6 5 7। अब यहाँ पे देखो कॉमन सी बात यहाँ पे क्या लग रही है भाई, इसको करेंगे तो +2 है, ये भी +2 है, बट यहाँ पे +2 है, यहाँ पे भी +2 है। क्लियर है? हर एक के अंदर हमारा प्लस में 2 कर रखा है। तो और दूसरी 2 चीज़ें बन रही हैं भाई, यहाँ पे ध्यान दे लेना। मैं इसको लिखना चाहूँ सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू ये ब्रैकेट एक्स वाई, ये हो गया सच दैट x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो पहला जो अभी हमने देखा कि क्या है, y is more than x by 2, कि y x से 2 ज़्यादा, या इसको इतना नहीं लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू x प्लस 2, ये भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, अब देखो y अगर मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो 1 3 जो रिलेशन की बात कर रहे हैं 3 5 4 6 5 7 बन रहा है ना भाई, बन रहा है। और क्या बनाना है भाई, क्लियर हो गया? या दूसरा एक और रिलेशन बनाएं, क्या बन सकता है, एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। क्या लिख सकते हो, x is 2 less than y, या x is equal to y minus 2, उससे छोटा भी तो है यार, है ना? सिंपल सी बात है यार, कर सकते हैं हम इसको। तो इस फॉर्म में जब इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं तो ये हमारी फॉर्म कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर हो गया? ओके जी, जल्दी से इसको भी नोट करो। और तीसरा यहीं पे बना लेते हैं यार, एरो डायग्राम। ठीक है, तो एरो डायग्राम बना रहे हैं तो कैसे बनाया भाई, देखो
ये ए हो गया, ये हो गया बी। ए में था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बी के अंदर था 3 5 6 7, 3 5 6 7। तो 1 देखो हमारा रिलेशन जो इसने दिया था 1 3, ये हो गया 1 3, फिर है 3 5, ये हो गया 3 5, 4 6, ये हो गया 4 6, 5 7, ये हो गया 5 7। क्लियर होगी बात? ओके जी, ये हमारा एरो डायग्राम के थ्रू भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके है। अब यहीं पे एक चीज़ और समझ लो भाई, ये जो है ना, जो ये दे रखा है, ठीक है, या चलो आगे बताता हूँ इसको, नए व्यू में बताएंगे, नए पेज पे बताते हैं भाई। इसको नोट करो जल्दी। नेक्स्ट टॉपिक है भाई डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। इसके बारे में जानेंगे। तो एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल के थ्रू बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो ए के अंदर एलिमेंट दे दिए 1 8 27 64 125, बी में दे दिया 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन दिया इज क्यूब ऑफ ए से बी में। ए के अंदर का एलिमेंट इज क्यूब ऑफ बी के अंदर के किसी एलिमेंट का। तो क्यूब वाले से तो देखो दिमाग में सीधा सा आया, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो रिलेशन क्या बना, ये 1 क्यूब किसका है भाई, 1 का ही है, ठीक है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, हो गया जी, ठीक है। 27 3 का, 27 3 का। 64 4 का क्यूब होता है, ठीक है। 125 5 का क्यूब है, और तो कोई दे नहीं रखा, हो गया। क्लियर होगी बात? ये मैंने यहाँ पे रिलेशन लिख दिया भाई। अब डोमेन लिखना है, तो याद रखो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, और कोई भी जो रिलेशन दे रखा है उसका जो पहला एलिमेंट है वो हमारा क्या है, डोमेन। तो डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या आ जाएगा आपका, 1 8 27 120 सॉरी 65 4 हो रहेगा 64, ये हो गया भाई, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन हो गया। अब बात करेंगे रेंज की। रेंज क्या होती है भाई, रेंज होती है सेकंड एलिमेंट यार, सेकंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन, और उस रिलेशन का ऊपर का पंगा नहीं उठाना है भाई, रिलेशन का। यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, 1, दैट मीन्स कितना आ गया 1, और इसमें आ गया 2, इसमें आ गया 3, इसमें हो गया 4, और ये हो गया 5। रेंज के बारे में पता चल गया। अब लास्ट टॉपिक रह गया कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन यार बहुत काम की चीज़ है। अब इफ हम कहें R इज ए रिलेशन, कहाँ से भाई, A से B में है ना, फ्रॉम A टू B, ये लिखना है भाई, याद रखना है इस चीज़ को। देन क्या, B इज कॉल्ड कोडोमेन, किसका, R का, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कोडोमेन के अंदर जो B के एलिमेंट थे वो सारे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, हो गया। तो ये हमारा टॉपिक था कोडोमेन का भाई। क्लियरली आ गया होगा समझ में? और भाई क्लियरली समझ में आ गया तो एक बार इसको नोट कर लो।
तो भाई कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे टॉपिक अपने क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जांपल के में पहले में क्या दे रखा है कि ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6, तो हमें एक रिलेशन बनाना है ए टू ए। देखो अभी ए टू बी नहीं है, ए से ए का ही रिलेशन बनाना है। कैसे कि रिलेशन दिया एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ए टू ए है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो देखो डेफिनेशन से सिंपल सी पता चलती है भाई, मैं पहले ही वाला करने लग रहा हूँ, ठीक है। तो क्या पता चला, अगर मैं यहाँ पे पहली वैल्यू पुट करूँ तो क्या आएगा भाई, रिलेशन क्या बनेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो कितना आ गया 2, 1 पुट किया तो 2, अब 2 पुट किया यहाँ पे 2 + 1 3, 2 पुट किया तो कितना आ गया 3, 3 पुट किया तो कितना आ गया भाई 4, 4 पुट किया तो 5, 5 पुट किया तो 6, 6 पुट किया तो 7, है ना, ये बन गया। क्यों भाई, अब यही बनना चाहिए, बट यार एक समस्या होगी भाई, जिसने कहा ए टू ए और ए के पहले वाले एलिमेंट तो सारे के सारे बन गए भाई अपने, ठीक है, बट ए टू ए में करेंगे तो ये भाई साहब तो है ही नहीं यार, नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे यार, इसको छोड़ देंगे। तो सिर्फ यहाँ तक के एलिमेंट बने भाई, ठीक है, 1 2 2 3 3 4 4 5 4 5 6। क्लियर हो गया, आ गया समझ में, ओके जी, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा, इसको भाई एरो डायग्राम से बताना है। एरो डायग्राम में की बड़ी बात है भाई, एरो डायग्राम में क्या बना भाई, मैंने ये ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसके अंदर भी ऐसा ही कर दिया 1 2 3 4 5 6। तो देखो अब ये ए है और वो भी ए ही है, ठीक है, 1 का बन गया 2, 2 का बन गया 3, एरो बना देना, 3 का हो गया 4, ठीक है, 3 और 4 4 5, ठीक है, 5 6 हो गया, और 6 का कोई बनता ही नहीं, तो ये बन गया भाई अपना। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, आगे करते हैं अब डोमेन के बारे में भाई। तीसरे में पूछा डोमेन, डोमेन कौन सा है भाई, डोमेन मैंने बताया था पहला एलिमेंट 1 2 3 4 5, क्या आ गया 1 2 3 4 5 आ गया। फिर पूछ लिया रेंज के बारे में, तो रेंज कौन सी है भाई, पीछे वाला एलिमेंट 2 3 4 5 और 6। और फिर पूछ लिया भाई को डोमेन, तो जो पीछे वाला ए है 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया, बस तो इतना ही सवाल था भाई, नोट करो। देखो भाई सम दे रखा है नेक्स्ट, इन गिवन फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन सेट पी एंड क्यू। कोई रिलेशन दे रखा है, अब हमने बताना है कि इस रिलेशन को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और इसकी डोमेन और रेंज हमने फाइंड आउट करके बतानी है। तो सिंपल सी चीज़ देखो भाई, पहला के दे रखा है 9 4 25, ये अपना पी है और ये अपना क्यू है। 9 है 3 के साथ एरो डायग्राम में, और 9 है -3। यार -3 और 3 का तो स्क्वायर होता है ना, 4 2 के साथ और -2 से रिलेटेड है, तो 2 का भी स्क्वायर होता है, -2 का भी स्क्वायर होता है। 25 है वो हमारा 5 का स्क्वायर होता है, -5। मतलब यार हम कहें कि P इज ए स्क्वायर ऑफ क्यू, बात तो बन गई यार, रिलेशन तो फाइंड आउट हो गया, ठीक है। रिलेशन क्या बना, रिलेशन आर बना कि भाई x, या हम इसको x और y मान के अगर लेके चलते हैं कि x इज स्क्वायर ऑफ y, हो गया, ये रिलेशन बन गया। अब हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म
कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में भाई? R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट कि भाई x इज ए स्क्वायर ऑफ y। इतना हो गया, बट थोड़ा सा और बताना पड़ेगा कि भाई x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q। ये होगी भाई अपनी सेट बिल्डर फॉर्म। आसान सी चीज़ थी यार, ठीक है। सेकंड करा भाई रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या आ जाएगा भाई? देखो 9 3 से रिलेटेड है भाई, ठीक है। 9 -3 से भी तो रिलेटेड है, ओके जी। 4 2 से रिलेटेड है, 4 -2 से भी रिलेटेड है, 25 5 से रिलेटेड है और 25 -5 से भी रिलेटेड है। तो यह इसकी रोस्टर फॉर्म होगी भाई। आगे बात पल्ले बढ़ गई ना। अब भाई तीसरी चीज़ कही कि भाई डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन बताया था कि जो भी रिलेशन दे रखा है उसका पहला एलिमेंट जो भी होगा ना वो अपना डोमेन होगा। तो भाई 9 4 और 25 ये अपना डोमेन हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया भाई? रेंज। जो पीछे वाला एलिमेंट है वो रेंज होगी। 3 -3 2 -2 5 और -5, ये हमारी क्या होगी? इसकी रेंज होगी। देखो कितनी मुश्किल चीज़ थी, है ना? ना थी तो नोट कर दो भाई इसने। यहाँ पे एक चीज़ और भी देखनी है भाई। देखो यहाँ पे 1 हमारा किसी में यूज़ नहीं हुआ। अगर हमें कोडोमेन लिखना होता तो ये सारे एलिमेंट आ जाते भाई, बट फिलहाल कोडोमेन लिखना नहीं है। कोडोमेन में ये क्यू के सारे एलिमेंट आ जाते। यहाँ पे 1 अभी रिमेनिंग है। अब भाई एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आती है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने आगे तो क्या करोगे भाई? अब इस चीज़ के बारे में और जान लेते हैं। देखो हमारे पास कोई सेट A है, ठीक है, और उसके अंदर एलिमेंट मान लिए हमने के P एलिमेंट हैं, और कोई सेट B है उसके अंदर एलिमेंट हो गए क्यू। A और B नॉन एम्प्टी सेट हैं भैया, ध्यान रखियो, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि A इंटू B मतलब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा दी तो हमारा क्या आना चाहिए भाई? कि भाई P मल्टीप्लाई में क्यू, ये होगा ना। तो अब यही चीज़ें हैं ना, यही जो बताया वही आएगा भाई कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 की पावर P क्यू। ये आंसर हो जाएगा भाई, समझ गए। अब देखो एक एग्जांपल और लेकर देखेंगे। एग्जांपल है इसमें जो अगला है, थर्ड एग्जांपल जो आज काम कर रहे हैं 2.2 के पहले मिल भी जाएगा ये आपको, कि A के अंदर तो हमारा दे दिया 1 और 2, B के अंदर आ गया 3 और 4। तो हमने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, A से B के ऊपर रिलेशन बताने हैं। तो अभी मैंने क्या बताया भाई? देखो सबसे पहली चीज़ तो A इंटू में B कर लिया भाई, ये किसके बराबर आ गया? तो कितने हैं इसके अंदर भाई? 2 एलिमेंट, इसके अंदर 2 एलिमेंट, 2 गुणा में 2, मतलब A क्रॉस B की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो टोटल रिलेशन कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ गए भाई? 2 की पावर 4। दैट मीन्स क्लियर हो गया
किसी भी तरीके से इसको आप लिख सकते हो। ठीक है भाई, तो आज हमारा जो भी पढ़ाने का काम था, जो भी टॉपिक था, वो हमारा पूरा हो गया है। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर देंगे भाई। इस वीडियो को दोबारा देखना, अगर कुछ समझ में ना आए तो, फिर भी कोई समस्या रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।